हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निपुण भारत की। इसके पहले जो हमारा लेक्चर था वो था टॉपिक सीटीपी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था निपुण भारत। निपुण के बारे में बात किया था हमने और एडीएचडी के बारे में बात किया था डिटेल में। और आपका बाला BALA उसका फुल फॉर्म क्या होता है और LAD इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज हम बात करेंगे निपुण भारत की। डिटेल में हम बात करेंगे कि निपुण भारत होता क्या है, इसका जो एम है वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले निपुण भारत की इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपका 1 नंबर में डायरेक्ट पूछ सकता है यूपी टेट में। तो निपुण का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, देखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये क्या है, इसका निपुण का फुल फॉर्म है। ये 1 नंबर में आपका पूछ सकता है यूपी टेट में। इसका जो मेन जो फोकस है इसका निपुण का वो क्या होता है, देखिए कि ये एज जो होती है बच्चों की 3 से 9 साल के बच्चों के लिए होती है। जो निपुण भारत है हमारा वो 3 साल से 9 साल के बच्चों के लिए होती है। क्लास वो प्री स्कूल से ग्रेड 3 तक, मतलब प्री स्कूल से लेकर के और क्लास 3 तक के बच्चों के लिए होती है। ये 3 साल से 9 साल के बच्चों के लिए। इसका जो मेन अर्थ है वो क्या है निपुण का, कि सभी बच्चों को क्या करना है कि निपुण बनाना है। उसमें शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को निपुण बनाना है। कोई चीज़ सिखाना है बच्चे को तो उसको समझ करके बच्चा सीखे, ऐसा नहीं है कि वो रट करके सीखे। ये होता है निपुण का। निपुण का जो अर्थ है वो होता है कि बच्चे को कोई भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा समझ करके पढ़े, ऐसा नहीं है कि उस चीज़ों को रट ले केवल। उसके बाद देखिए जो इसका स्टेप फर्स्ट है हमारा, इसके 4 स्टेप हैं। निपुण के 4 स्टेप हैं। इनको क्लास 3 तक के लिए होता है, प्री स्कूल से लेकर के क्लास 3 तक के बच्चों के लिए होता है। स्टेप फर्स्ट जो हमारा है उसमें बाल वाटिका है, इसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो इसका मेन अर्थ है, इसका बाल वाटिका में करते क्या है, रिकॉग्नाइज लेटर, कि बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं प्री स्कूल में उसमें 2 से 3 शब्द बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनको 2 से 3 शब्द का ही ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद रिकॉग्नाइज एंड रीड न्यूमेरिकल। इसमें जो बच्चे को क्या किया जाता है कि 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग सिखाई जाती है। यहाँ पे रीड कराया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल में उनको 1 से लेके 10 तक के बच्चों को रीड कराया जाता है, काउंटिंग उनको सिखाई जाती है। और 2 से 3 शब्द के जो लेटर्स होते हैं उनका ज्ञान दिया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ये उनको सिखाया जाता है, ऐसा नहीं कि उनको रटना नहीं है उनको। इसमें क्या है कि 2 से 3 अक्षर जो होते हैं उनको सिखाया जाता है। उसके बाद देखिए जो स्टेप 2 है हमारा, और इसमें जो लेटर्स में जैसे A B ये सारी चीज़ें हैं उसमें भी बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद देखिए स्टेप 2 जो है वो क्लास 1 के लिए। इसमें क्या किया जाता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं क्लास 1 में जो होते हैं बच्चे उनको रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 99। जो बाल वाटिका में बच्चे होते हैं, जो बाल वाटिका के थ्रू पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसमें जो काउंटिंग होती है वो 1 से 10 तक का टेबल, मतलब 1 से 10 तक की काउंटिंग उनको सिखाई जाती है। और जो क्लास 1 में होते हैं बच्चे उनको काउंटिंग 1 से लेके 99 तक सिखाई जाती है। पढ़ना और लिखना दोनों चीज़ सिखाया जाता है क्लास 1 के बच्चों को। उसके बाद देखिए परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जो क्लास 1 में बच्चे जब चले जाते हैं तो उनको एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी सिखाया जाता है, जोड़ और घटाना भी सिखाया जाता है उन बच्चों को। उसके बाद सेंटेंस 4 से 5 जो सेंटेंस होते हैं वो भी उनको लिखने के लिए बोला जाता है, सिखाया जाता है। और पढ़ने के लिए वो शब्द कैसे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, जिससे बच्चा क्या करेगा, अच्छा सीख लेगा। और सेंटेंस कितना होना चाहिए, तो 4 से 5 सेंटेंस होने चाहिए केवल।
उसके बाद देखिए जो हमारा स्टेप थर्ड है उसकी बात करेंगे। क्लास सेकंड में जो बच्चे हैं उनको क्या कराया जाता है, उनकी जो एक्टिविटी होती है, टीचर्स क्या करते हैं, उनको रीड एंड राइट नंबर अप टू 99। इसमें क्या किया जाता है कि जो क्लास सेकंड में बच्चे होते हैं उनको पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। जो काउंटिंग होती है वो 1 से लेकर के 99 तक सिखाई जाती है बच्चों को। इसमें 99 तक 999 तक काउंटिंग सिखाई जाती है उनको, और सब्सट्रैक्शन अप टू 999 सब्सट्रैक्शन भी उनको आना चाहिए बच्चों को। जो बच्चे क्लास सेकंड में हैं उनको कितने 999 तक का सब्सट्रैक्शन कर लें वो बच्चे, वो टीचर उनको सिखाते हैं, उनको कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें टीचर्स सिखाते हैं बच्चों को। उसके बाद देखिए रीड विद मीनिंग। बच्चे को क्या किया जाता है यहाँ पे, टीचर कैसे सिखाता है, 40 से 45 शब्द सिखाते हैं। वो कैसा होना चाहिए, जो वर्ड हैं वो कैसे होने चाहिए, मीनिंग के साथ, उनके अर्थ भी समझना चाहिए बच्चों को। ऐसा क्लास सेकंड में वो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं कि जो क्लास सेकंड का बच्चा होगा उसको पढ़ना आना चाहिए 40 से 45 शब्द, और उनको मीनिंग भी आनी चाहिए। जो भी शब्द वो पढ़ रहे हैं 40 से 45 उनका वो मीनिंग भी जाने। उसके बाद देखिए जो स्टेप 4 है हमारा, इसमें क्या किया गया है, क्लास थर्ड तक के बच्चे के लिए जो स्टेप 4 है, इसमें जो क्लास थर्ड के बच्चे होते हैं सॉल्व मल्टीप्लिकेशन। जो क्लास थर्ड के बच्चे होते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन करना भी आना चाहिए, और रीड विद मीनिंग, एटलीस्ट कितने शब्द को वो पढ़ लें, 60 शब्दों को पढ़ना आना चाहिए बच्चों को जो क्लास थर्ड तक के बच्चे हैं। तो ये आपका है निपुण भारत के बारे में। इसको 4 स्टेज में लिया गया है, और क्लास प्री स्कूल से लेकर के क्लास थर्ड तक के बच्चों के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो निपुण भारत के गोल हैं वो क्या हैं। यहाँ पे जो निपुण भारत है हमारा, उसका गोल या जो एम है वो क्या चीज़ है, गोल फर्स्ट। निपुण भारत का जो गोल फर्स्ट है उसमें क्या है कि गुड हेल्थ, बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी बच्चा अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर पाएगा, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा। वरना अगर हेल्थ बच्चे का सही नहीं होगा तो वो कोई भी चीज़ें उसको समझा लीजिए नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो निपुण भारत का जो एम है, गोल है, वो गुड हेल्थ होना चाहिए, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो गोल 2 है हमारा, वो देखिए क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बच्चे का जो बोलचाल है वो इफेक्टिव होना चाहिए, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद गोल 3 जो है वो क्या है, देखिए कनेक्ट टू इन्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है कि बच्चे को बाहरी वातावरण से भी जुड़े रहना चाहिए। टीचर्स को क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल क्लास में आकर के पढ़ा दे तो उससे बच्चा नहीं सीख पाएगा अच्छा, लेकिन अगर उसको बाहरी वातावरण में ले जा करके उसको चीज़ें दिखा करके अगर समझाया जाए तो बच्चा क्या करेगा, अच्छा समझ लेगा वो अच्छे से उसको। तो ये हमारा क्या है, गोल 3 है निपुण भारत का। उसके बाद देखिए एम जो है निपुण भारत का वो क्या है, एजुकेशन सिस्टम। जो निपुण भारत का जो एम है वो कैसा होना चाहिए, जो एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड, फन, इंक्लूसिव और इंगेज। बच्चे को क्या करना है, टीचर्स को आपस में एक साथ सबको ले करके चलना है। ऐसा नहीं कि जो बच्चे हैंडीकैप हैं वो हैं तो उनको साइड में कर दे, ऐसा नहीं, सबको एक साथ ले करके शिक्षा देना है। और बच्चे टीचर्स को क्या करना है कि रूडली बिहेव नहीं करना है, उनको हंसी मजाक करते हुए बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। ये आपके क्या हैं, निपुण भारत के एम हैं एजुकेशन सिस्टम में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। उसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, सीडीपी का। आज हम बात करेंगे
तो जो हमारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE की बात करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम CCE के बारे में डिटेल में बात करेंगे।